बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 NCERT। इधर मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्लास 10 NCERT की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ एंड क्वेश्चन नंबर 4, ओके। एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग 1 में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपको चेक करना है कि कौन सा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यहाँ पर है, कौन सी सीरीज ऑफ नंबर्स यहाँ पर है जो एपी है, ठीक है। तो अगर वो एपी कह रहा है कि अगर ये एपी है तो आप कॉमन डिफरेंस निकालो और इसके बाद का 3 मोर टर्म्स भी आप लोग फाइंड करो, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर एपी है? तो हर दो मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ट्राई करते हैं। तो यानी आप लिखना है यहाँ पर d इज इक्वल टू, अगर मैं a2 और a1 ले रही हूँ तो a2 माइनस a1 लिखना इज इक्वल टू a2 का वैल्यू क्या है 4 है, ओके, माइनस a1 का वैल्यू 2 है, तो कितना आता है मेरा डिफरेंस 2, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं ले रही हूँ a3 एंड a4, ठीक है। पहले a4 लिखो माइनस a3, ठीक है। तो a4 का वैल्यू कितना है 16 माइनस a3 का वैल्यू 8 है, तो कितना आ रहा है बच्चों डिफरेंस 8 आ रहा है ना। तो इट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस नॉट इक्वल, डिफरेंस ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ज्यादा बेटर रहेगा, नॉट इक्वल, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में C.D, नॉट इक्वल इज नॉट इक्वल, ठीक है। हिंस दिस इज नॉट एपी, ठीक है, दिस इज नॉट एपी। ये समझ में आ गया बच्चों कि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं तो ये एपी नहीं है। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर ये समझ में आ गई तो मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम लोग पहचानना है कि एपी है कि नहीं। सबसे पहले चीज से डी लिखो और फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स को मैं लेती हूँ तो a2 माइनस a1 यानी 5/2, a2 का वैल्यू 5/2 माइनस a1 के वैल्यू 2, ठीक है। इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ तो 2 के नीचे 1 छुपा हुआ था, 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है, तो 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, तो 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 5 माइनस 1 के टेबल में 2 बार में आता है, और उस 2 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 2 4, 1/2 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से d इज इक्वल टू, अब हम लेते हैं थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, तो यानी a4 माइनस a3, ठीक है। तो a4 का वैल्यू 7/2 माइनस 3, इसी तरह से इसे सॉल्व करते तो कितना आ जाता बच्चों 1/2, यानी d फिक्स है, ठीक है। लिखना है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल बिटवीन एनी टर्म्स, बिटवीन एनी टर्म्स, so this is NP, so given sequence is that given series of a number, इस तरह से लिख लेना, series of numbers is an AP, ठीक है। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर ये AP है, नहीं यहाँ पर छूट गया, अगर ये AP है तो हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना आगे मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखना d इज इक्वल टू 1/2 है और 3 मोर टर्म्स कह रहा है ना। तो सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ, यानी हम लोगों को निकालना अब है a5 a6 एंड a7, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, a4 का वैल्यू 7/2 है, तो यहाँ पे लिखना पहले a5, नीचे लिखना a, यहाँ पर मैं बता रही हूँ a5 इज इक्वल टू a6 प्लस 3 है ना, यानी इससे a5 से पहले, सॉरी 4 यहाँ पर होगा ना, a5 से पहले वाला टर्म्स यानी a4 एंड उसमें आप लोगों को d ऐड कर देना है। तो a4 कितना है बच्चों आप लोगों के पास 7/2, d ऐड करने पर यानी 1/2 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा बच्चों 8/2,
ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पर 4 आया। इसी तरह से आपको A6 निकालना है। तो A6 निकालने के लिए आपको A5 में आपको D ऐड करना है, यानी A6 से पहले वाला टर्म्स A5, ठीक है। तो कितना हो जाता है, A5 कितना है, A5 मेरा आया 4 प्लस D कितना आया मेरा 1/2। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यानी 9/2, है ना। अब इसी तरह आपको A7 ऐड करना है ना, A7 निकालना है, 3 मोर टर्म्स कह रहे हैं ना। तो A7 में क्या ऐड करना है, A6 प्लस D, A7 से पहले A6। तो A6 क्या आया आपका 9/2 प्लस D यानी 1/2 इज इक्वल टू कितना आया आंसर, 10/2 यानी 5 आया आपका आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखना, AP इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 तक, है ना। तो सबको, सबके नीचे सभी नंबर्स को लिख देना, ठीक है। तो A1 कितना है, A1 है 2, 5/2, 3, ठीक है। तो 2 A1 2, A2 5/2, A3 3 है 7/2। अगेन हम लोग क्या निकाला, A5 निकाला यानी 4। अगेन हम लोग निकाला A6 यानी 9/2। अगेन निकाला 5, है ना। तो ये हमारा AP क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर है। एंड ये कॉमन डिफरेंस मांग रहा था, ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। नंबर 4 के थर्ड क्वेश्चन पर चलते, ठीक है। D हम लोगों को निकालना है, AP चेक करने के लिए D निकालना है। तो A3 माइनस A2 ले लो। A3 की वैल्यू है -3/3.2, सॉरी A3 का वैल्यू है -5.2 एंड A2 की वैल्यू -3.2। माइनस माइनस साइन साथ में आ गया तो ब्रैकेट दे दो, -5.2 माइनस प्लस 3.2। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.0 -2.0, ओके। अब इसी तरह से दो मेंबर्स के बिटवीन टी को चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो A4 माइनस A3 चेक कर लेते हैं। A4 की वैल्यू -7.2 माइनस A3 की वैल्यू है, A3 की वैल्यू -5.2। माइनस माइनस साथ में आ गया, ब्रैकेट डाल दो, -7.2 माइनस प्लस 5.2। तो इसका आंसर कितना आ गया, -2.0, ठीक है। तो डी फिक्स है, क्या है ये दोनों, डी क्या है, फिक्स है ना, डी फिक्स है। तो जब डी फिक्स है तो ये गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिया हुआ है तो वो एपी है। तो यहाँ पे लिखना कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड, सो इट इज एन एपी। शॉर्टकट में लेते हो, इट इज एन एपी, ओके। जब एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालने का, यानी डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू होगी आपकी -2.0, ठीक है। ये आपका ये पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर हो गया। कॉमन डिफरेंस मांगा था, ये आंसर है। अब आपको एपी, आपको यहाँ पर मतलब कि फर्दर 3 टर्म्स आपको निकालने के रहे एपी का। तो कितने तक हमें इस एपी का, कितने तक टर्म्स हमें पता है, 1 2 3 4, A4 तक पता है, यानी आपको A5 निकालना, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं। लिखना है यहाँ पर A5, ओके। तो A4 की वैल्यू कितनी है, A4 प्लस D, A4 की वैल्यू -7.2 प्लस D की वैल्यू -2.0, ओके। यानी -7.2 प्लस -2.0, ठीक है, यानी -9.2, है ना, ठीक है। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, A6 निकालना है। तो A6 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले A5 लिखो प्लस D। तो A5 की वैल्यू क्या आपने निकाला, -9.2 एंड D की वैल्यू तो फिक्स रहती है ना, -2.0। तो अगेन आपको आंसर क्या आ गया आपका,
9.2 प्लस माइनस माइनस 2.0, यानी आपका आंसर आया 11.2 माइनस 11.2। ठीक है, इसी तरह से आपको निकालनी है A7 यानी A6 प्लस D। तो A6 की वैल्यू माइनस 11.2 प्लस D की वैल्यू माइनस 2.0। ठीक है, तो आंसर आ जाना चाहिए माइनस 13.2। ठीक है, तो इसी तरह से आपको लिखना है। ओके, तो किस तरह से लिखना है, पहले यहाँ पे लिखना है AP इज इक्वल टू A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5 कॉमा A6 कॉमा A7। ओके, तो A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू मैं चेक कर लेती हूँ। A1 की वैल्यू है ठीक है, यहाँ पे लिखना है माइनस 1.2। ठीक है, A2 की वैल्यू 3.2 है ना। इसी तरह से A3 की वैल्यू कितनी है, माइनस 5.2 है ना, एंड A4 की वैल्यू माइनस 7.2, A5 की वैल्यू माइनस 9.2, A6 की वैल्यू माइनस 11.2, A7 की वैल्यू माइनस 13.2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, एपी के इतने टर्म्स निकल गए, 4 टर्म्स तक तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने फर्दर 3 टर्म्स प्रोड्यूस कर दिए। ओके, आपको आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 का 4। ओके, तो लिखना है क्या, सबसे पहले डी चेक करो। तो A3 माइनस A2 चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, A3 की वैल्यू दी हुई है माइनस 2, माइनस फॉर्मूले से आया, A2 की वैल्यू माइनस 6, तो इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाता है बच्चों, प्लस 4। ओके, चलिए और प्लेसेस पर मैं चेक कर लेती हूँ, और डिजिट्स के नंबर्स के बीच बिटवीन क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अब ले लो हम A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 की वैल्यू है 2 माइनस A3 की वैल्यू हम ले लिया माइनस 2, तो कितना आया था बच्चों, 2 प्लस 2 यानी 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखना कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। Hence it is not an AP. Okay, it is not an AP। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का यही तक था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने। ओके, इसमें भी डी चेक करना है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं A2 माइनस A1 के बीच। ठीक है, तो A2 का क्या वैल्यू दिया हुआ, 3 प्लस रूट 2, माइनस A1 का वैल्यू दिया हुआ 3, तो प्लस 3 माइनस 3 कट गया, यानी आंसर मेरा आया प्लस रूट 2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं A4 माइनस A3 के बीच। ठीक है, A4 की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस A3 की वैल्यू दी हुई है 3 माइनस, हाँ माइनस ब्रैकेट में डाल दो, 1 से ज़्यादा टर्म्स है ना। देखो A3 A4 में एक से ज़्यादा टर्म्स है, इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो 3 प्लस 2 रूट 2 दिया हुआ है ना, A3 की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, तो ब्रैकेट क्लोज। अब 3 प्लस 3 रूट 2 और फिर ब्रैकेट को तोड़ो तो माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। ओके, माइनस 3 प्लस 3 कट गया, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, यानी रूट 2 आपका आंसर है। तो इट मीन्स यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। ठीक है, अगर आपको तो शक भी नहीं हो तो आप A2 और A3 के बीच चेक कर लो। तो A3 माइनस A2 में चेक कर लेते हैं हम लोग। A3 की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस A2 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2। ओके, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, माइनस 3 प्लस 3 कट गया, तो आंसर आता है रूट 2, यानी हर जगह डी जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना कॉमन डिफरेंस is same everywhere, thus it is an AP। okay,
चलो अब हमें क्या करना है, हमें आगे के 3 टर्म्स निकालना है, ठीक है। 4 टर्म्स दिया हुआ है ना, आगे का 3 टर्म्स हमें निकालना है। ओके, सबसे पहले जो गिवन एपी मैं उसे लिख देती हूँ ताकि बार बार देखना ना पड़े। पहले 3 लिखा हुआ है ना, ओके। फिर अगेन नेक्स्ट टर्म क्या है, 3 प्लस रूट 2। थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 रूट 2 एंड फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 रूट 2। हमें निकालना है ए फिफ्थ। ओके, तो ए फिफ्थ का वैल्यू होता है A4 प्लस डी। A4 कितना है मेरे पास, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड डी हमारा निकला है रूट 2। डी की वैल्यू रूट 2, यहाँ पे लिखना डी इज इक्वल टू रूट 2। हर जगह रूट 2 निकला है ना डी का वैल्यू, तो डी इज इक्वल टू रूट 2। ये आपका एक पहला पार्ट ऑफ आंसर हो गया। दूसरा पार्ट मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों आंसर, 3 प्लस 4 रूट 2, ठीक है। A5 की वैल्यू निकली है आपकी। चलिए इस तरह से A6 A7 हम निकालते हैं। तो A6 की वैल्यू होगी A5 प्लस डी, यानी 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस डी की वैल्यू रूट 2 है, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 प्लस 5 रूट 2। इसी तरह से A7 का वैल्यू निकालो तो A6 प्लस डी, यानी A6 का वैल्यू क्या है, 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस डी की वैल्यू रूट 2 है, यानी 3 प्लस 6 रूट 2, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे के टर्म्स लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखना है AP इज इक्वल टू A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ओके, A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 3 प्लस रूट 2, A2 की वैल्यू A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2, A4 की वैल्यू 3 प्लस 3 रूट 2, A5 की वैल्यू है 3 प्लस 4 रूट 2, A6 की वैल्यू 3 प्लस 5 रूट 2, A7 की वैल्यू है 3 प्लस 6 रूट 2। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। ये आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, इससे मैं पहले चेक कर लेती हूँ। डी है ना, तो डी हम चेक करना AP है कि नहीं, तो A3 माइनस A2 चेक कर लेते हैं। तो A3 की वैल्यू दी हुई है 0.222 माइनस A2 की वैल्यू दी हुई है 0.22, ठीक है। तो आंसर कितना आता है बच्चों, 0.002, ठीक है। इसी तरह से अब हम D की वैल्यू चेक करते हैं, A2 माइनस A1। ओके, तो A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.22 माइनस A1 की वैल्यू दी हुई है 0.2, तो आंसर मेरा आता है 0.02, ठीक है। तो इधर आप देखो D की वैल्यू सेम नहीं है, तो आप लिखना कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एनीथिंग। ओके, तो आपका ये वाला आंसर यहीं तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, T इज इक्वल टू, आप ले लो A4 माइनस A3, कोई भी 2 टर्म्स ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो A4 का वैल्यू कितना है, -12, माइनस फॉर्मूले से आया ये वाला, एंड A3 की वैल्यू है -8। इसे चेक कर लेते हैं, -12 प्लस 8 यानी कितना आ गया, -4, है ना। अब इस तरह से D इज इक्वल टू, अब हम चेक कर लेते हैं A2 माइनस A1 में, है ना। तो A2 की वैल्यू कितनी है, -4 एंड A1 की वैल्यू है 0, तो यानी -4। तो D यहाँ पर जो है वो सेम आ रहा है ना, -4 तो यहाँ पे लिखना D इज सेम, यानी कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर। ओके, तो आगे फिर क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे लिखना आगे D इज इक्वल टू -4। पहला पार्ट ऑफ आंसर ये हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस मांग रहा है। अब आगे हम लोग क्या करना है, हम लोगों को निकालना है आगे के फर्दर 3 टर्म्स। तो AP पहले लिख लो, 0 -4 -8 -12 दिया हुआ है ना, तो आसानी होगी निकालने। तो नीचे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हम A5 निकालना है, ठीक है। तो A5 की वैल्यू क्या होगी, A4 प्लस D। तो A4 कितना है पास, -12 प्लस -4 D की वैल्यू है ना, तो आंसर कितना आ जाता है बच्चों, -12 प्लस -4 यानी -16। इसी तरह से A6 की वैल्यू निकालो, तो A5 प्लस D, A5 की वैल्यू -16 प्लस फॉर्मूले से आया
एंड टी की वैल्यू -4। ठीक है, मैं स्टेप वाइज आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तब भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना मैं डायरेक्ट मेथड भी कर सकती हूँ, एक दो स्टेप छोड़कर डायरेक्ट आंसर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं हर स्टेप को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग अच्छी तरह से चीज़ें समझ जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करें तो आप लोग को तो बनता है ना कि मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो -24। ओके, तो अब आगे आप लोग लिखना, आगे क्या लिखना आप लोग इससे लिखना ए पी इज इक्वल टू, स्टेप वाइज बता रही हूँ, इतना स्टेप वाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट आप लोगों को आगे स्किप कर करके कॉन्सेप्ट में चल सकती थी। तो खैर, A1 की वैल्यू 0 है, A2 की वैल्यू -4 है, A3 की वैल्यू -8, A4 की वैल्यू -12, A5 की वैल्यू मैंने निकाली -16 एंड A6 की वैल्यू -20 एंड A7 की वैल्यू -24। तो यहाँ तक हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो इसमें हम लोगों को चेक करना है कि AP है कि नहीं। पहले D चेक करो, A4 -A3 चेक करते हैं। तो A4 की वैल्यू -1/2 एंड A3 की वैल्यू -1/2 है ना, -1/2। ओके, तो कितना आ गया बच्चों, -1/2 -1/2 यानी 0 आ गया आंसर। इसी तरह से D हम चेक करेंगे A2 -A1 के बीच। तो A2 की वैल्यू -1/2 एंड A1 की वैल्यू है -1/2। ठीक है, तो आया था मेरा आंसर D की वैल्यू आया था मेरे पास 0। ओके, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे डी सेम, नीचे लिखना डी सेम यानी कॉमन डिफरेंस सी डी। ठीक है, कॉमन सी पॉइंट डी इज सेम एनीवेयर एवरीवेयर। ठीक है, अब लिखना इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। ओके, सो अब आगे के टर्म्स में आप लोगों को सॉल्व करना है 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पर पहले लिखना एपी। ओके, एपी इज इक्वल टू, जितना क्वेश्चन में लिखा है पहले से लिख दो, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ था ना आपको इतना टर्म्स। ठीक है, आगे टर्म्स निकालना है यानी A5 निकालना है। तो A5 होता है A4 प्लस D। ओके, तो A4 कितना दिया हुआ मेरा -1/2 एंड D आया है मेरा 0, है ना, तो कितना आया आंसर -1/2। इसी तरह से हम A6 निकालेंगे। तो A6 की वैल्यू होती है A5 प्लस D। तो A5 की वैल्यू -1/2 प्लस D की वैल्यू 0 यानी -1/2 आंसर आता है। ठीक है, इसी तरह से हम A7 की वैल्यू निकालते हैं। तो A7 की वैल्यू होगी A6 प्लस D यानी A6 का क्या है वैल्यू -1/2 प्लस D का वैल्यू है 0 यानी -1/2। ओके, तो आप आगे के टर्म्स लिख सकते हो इस तरह से AP इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ओके, तो सबकी वैल्यूज कितनी है बच्चों -1/2 है ना, -1/2 और कॉमन डिफरेंस कितना निकला है बच्चों 0। यानी हर टर्म्स को आप उठाओ और बोलो दोनों को डिफरेंस देखो तो आपको 0 मिलेगा -1/2। तो ये आपका आंसर होगी बच्चों। इसी तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एपी किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है। ठीक है, और हर नेक्स्ट टर्म मैं एपी में कैसे फाइंड कर सकती हूँ।